उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया है। हम मिलकर अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे। मिशिगन, न्यूयॉर्क और एरिज़ोना में भी जीत यकीनी है। काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे। उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सारे मसाइल पर भी बात की, अमेरिका के मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे, मौशी इस्तेकाम लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई को कम करेंगे। हमने बेहतरीन सियासी मुहिम चलाई, ये अमेरिका की जीत है। आप सबके वोट के बगैर जीत मुमकिन नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा कौम की बेहतरी के लिए था। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मैं अपने अहले खाना का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपनी अहलिया का भी बहुत बहुत शुक्र अदा किया और साथ ही बहुत सारे लोग उनकी कैबिनेट के अंदर मौजूद थे जिन्होंने मुहिम भी चलाई। बहुत सारे लोग जो कि उनका साथ दे रहे थे, उन्होंने उनको भी अप्रिशिएट किया, वहाँ पर खड़े होकर उनको भी इंट्रोड्यूस कराया कि कौन कौन और किस किस ने कितना साथ दिया है उनका। और आज उन्होंने जो ये विक्ट्री स्पीच दी है उसमें वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि अमेरिका इस वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल से गुजर रहा था। अब तमाम मामलात को मैं खुद टैकल करूंगा, खुद देखूंगा। इसी पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिहा साहबा, विक्ट्री स्पीच आपने मुलाहिजा की होगी और ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से हमने ट्रंप को पहले देखा और अब हम देख रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ ट्रंप हमें एक दिखाई दिए। क्या समझती हैं जो बातें उन्होंने की हैं, क्या उस पर वो पूरा उतरेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई मुख्तलिफ ट्रंप देखा हमने। ये वही ट्रंप है जो कि एक एरोगेंट आदमी है, फुल ऑफ ह्यूब्रिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन जिसने विक्ट्री स्पीच में सबका शुक्रिया ज़रूर अदा किया और अपनी तारीफें की, अपनी कैंपेन की तारीफें की, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें बताई कि उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो अमेरिका को कहाँ लेके जाएंगे, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा मुल्क कोई नहीं दुनिया में और हम अमेरिका को बहुत ही और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रंप ने क्लीन स्वीप की है। ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस जीता है, जीत चुके हैं वो, और लगता ये कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी शायद वो रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में आ जाए। तो इससे तो ये बहुत ही एक पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आए। तो मलिहा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ट्रंप के आने से क्या जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो चल रहा है सूरत हाल, वो कशीदा सूरत हाल है। इजराइल और गज़ा में एक जानिब जंग हो रही है, दूसरी जानिब इजराइल और लिबनान में भी हो रही है, और फिर दुनिया में इसका एक इमेज है। क्या समझती हैं, क्या कुछ नरमी आपको नज़र आ रही है पॉलिसी में? क्या कुछ लचक का मुजाहरा किया जाएगा? देखिए, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि वैसे तो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कैंपेन के दौरान कि वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। एक वक्त पे एक स्पीच में जहां उन्होंने मुसलमान वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान जो अमेरिका में रहते हैं वो अमन पसंद है, वो जंग का खात्मा चाहते हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूर हमें तस्लीम करनी चाहिए कि उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ। वो इजराइल बाइडेन से भी बढ़ गए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वो उन्होंने जो कहा है अपनी मुहिम के दौरान, वो किस हद तक अमली तौर पे वो कुछ करते हैं। लेकिन मलिहा साहब, इससे पहले हमने ये देखा है कि जब पिछला दौर हुकूमत था उनका, जब वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्लियर स्टांस लिया, सबको वापस बुला लिया, और वो उनकी पॉलिसी में शामिल है कि वो जंग पर ज़्यादा फोकस नहीं, बल्कि उनकी पॉलिसी में शामिल है अमेरिका को ग्रेटर बनाना है और अमेरिका के अंदर ही जो है वो बेहतर से बेहतर वर्किंग करनी है। और कुछ उनकी इमिग्रेशन के हवाले से कुछ गैर कानूनी तारिक वतन जो मुख्तलिफ मराहिल से पहुँचता है, उसके ऊपर तो स्टांस उनका बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी नहीं सुनाई दी, फिर से थोड़ा सा सवाल रिपीट कर देंगे? मलिहा साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ट्रंप जो है वो आ गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान का जो मैटर था, जब वो पिछली बार आए तो उन्होंने उस तमाम मामले को लपेटा और वहाँ से नेटो फोर्सेस को वापस बुला लिया। तो समझ गई जी, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। तो पॉलिसी तो उनकी ये भी रही है ना? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर किया, वो चाहते थे कि अफगानिस्तान की तकलीफ जो जंग है वो ख़त्म हो, और उन्होंने ही दोहा एग्रीमेंट की अफगान तालिबान के साथ। और वाकई ये भी सही है कि वो जंगों को नहीं पसंद करते। उन्होंने यूक्रेन जंग के बारे में भी ये कहा है कि वो नहीं चाहते कि वो जंग जारी रहे। और मेरा अपना ख्याल ये है कि उनकी तरजीहात में यूक्रेन की जंग का खात्मा करना, बंद कराना शायद वो ज़्यादा अहम होगा उनके लिए बनिस्बत
गाजा के। लेकिन ये मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो मलिया है। साहब, आप कैसा देखती हैं पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात और ये अमेरिका के नए सदर के आने के बाद क्या देख रही हैं तब्दीली? कुछ आपको नजर आ रहा है ऐसा कि कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि तमाम ममालिक का जो इस वक्त नजरें थी तमाम ममालिक की वो इसी इलेक्शंस पर थी। देखिए, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का तो कोई यानी कि उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है जो डिबेट इस वक्त हो रही है। हम तो अमेरिकी इलेक्शन का तजिया कर रहे हैं, तो वहाँ पाक और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का क्या, उसमें कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक सदर अब तो सदर बन जाएंगे, वो सदर ट्रम्प का ताल्लुक है, वो चाहेंगे कि सदर पुतिन के साथ ताल्लुकात को मामूल से लेकर आए। उनका माजी में तो यही रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, देखना ये है कि वो यूक्रेन की जो जंग है वो किस तरह से उसका खात्मा कराते हैं मुज़ाकरात के जरिए, और उन मुज़ाकरात में क्या वो रूस के टर्म्स से होंगे मुज़ाकरात, ताकि जो अमन होगा वो यूक्रेन के बेसिस से या यूक्रेन के टर्म्स से नहीं होगा बल्कि रूस के टर्म्स से होगा। ये सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर है। बिल्कुल मलिया साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि ठीक है ये तो आगे देखना होगा, और ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी है वो हमने देखी कि वो जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ट्रम्प आते हैं, उनकी पाकिस्तान की इकॉनमी है, बहुत सारी चीज़ें, फॉरेन पॉलिसी, आप क्या समझती हैं असरअंदाज कितनी हो सकती है उनके आने के बाद, और क्या कोई तब्दीली मुतवक्की है? मेरा तो ख्याल है कि अमेरिकन इलेक्शन के नताइज से हमारी तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे जो चैलेंजेस हैं, मसले मसाइल हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है बाहर की दुनिया से। उनका ताल्लुक सारा हमारे अपने घर से है, और उस घर को ठीक करना तो हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का जो इशू है, वो तो आपको मालूम है, जब से अमेरिका मिलिटरीली विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, उसके बाद से पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं रही अमेरिकन आंखों में, अमेरिकन व्यू में, अमेरिकन आइज में। और एक लो लेवल आप कह सकते हैं रिलेशनशिप रही है पिछले 4 साल से, और मैं समझती हूँ कि वो रिलेशनशिप एक चौराहे पे भी खड़ी हुई है। हमें नहीं मालूम कि किस तरफ हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या ट्रम्प इंतजामिया को अहमियत देगी पाकिस्तान को या नहीं, इसलिए कि उनकी तरजीहात में, यानी कि अमेरिकन तरजीहात में पाकिस्तान कम अज कम मेरी नज़र में तो शामिल नहीं है। उनकी तरजीहात क्या है? चीन है। तो मलिया साहिबा, आप क्या समझती हैं कि उन्होंने आज विक्ट्री स्पीच में यही कहा कि मुल्क के तमाम मामलात को ठीक करने का वक्त आ गया है, और अब तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अमेरिका मजबूत नहीं हो जाता, और वाज़ेह कहा है कि जंग भी अब कोई शुरू नहीं करेंगे? देखिए, जंग उन्होंने तो शुरू नहीं की थी ना। जंग तो जो हो रही है वो उनके एलाइज की तरफ से हो रही है। ये तो इजराइल ने जंग मुसल्लत की है, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग है, ठीक है, वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो जंग शुरू करने का तो कोई बात है नहीं। आई थिंक हमें इतना रेटरिक तो नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक विक्ट्री स्पीच में तो इस तरह चीजें कही जाती है, मगर अगर हमने कोई सीरियस तज्जिया करना है तो हमें तो सीरियस बातों पे फोकस करना चाहिए। सही। मलिया साहिबा, साथ ही विक्ट्री स्पीच की हम अगर बात करें तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट भी रेस किया, जिसे हम अच्छा भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरहदों को सील करना पड़ेगा, बहुत सारे मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, अमेरिका के अंदर जो माजी में होता रहा है उसको भी ठीक करना है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि तितर बितर हुई हैं, उनको तमाम तर लाइन पर लेकर आना है। ऐसे समझती हैं कि आपके उनके आने के बाद बहुत सारे मामलात जो कि डिसबैलेंस वो कह रहे हैं वो बेहतर हो सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है कि अभी वो कुछ घंटे हुए हैं कि वो इलेक्ट हुए हैं, और हम अभी से कह दें वो तो सदर बनेंगे ही नहीं इनॉग्रेशन तक, जो कि 3 महीने दूर है अभी। तो अभी हम कैसे कह सकते हैं जब हम उनकी पॉलिसीज का नहीं मालूम? तो अगर हम सिर्फ रेटरिक पे जाएं, मुझे ये बताएं कि जो भी कैंडिडेट जीतता है दुनिया में किसी मुल्क में, वो तो सब यही कहते हैं ना कि हम तो बेहतरी लाने के लिए आए हैं। तो वो बेहतरी क्या लेके आते हैं वो तो बाद में पता चलता है ना। लेकिन ये जरूर है, जैसे आपने भी की थी, इमिग्रेशन स्टैंड पे जीती है। ये बहुत ही पॉपुलर स्टैंड है वहाँ अमेरिका में, जहाँ पर एंटी इमिग्रेशन एक सेंटिमेंट पाया जाता है, वो उन्होंने मोबिलाइज किया, उस पर कैपिटलाइज किया। तो अब देखना ये है कि वो किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन, बंदिशें इम्पोज करते हैं टू
कंटेन इमिग्रेशन टू अमेरिका, ये देखने की बात है। तो मलिया साहबा, आप क्या समझती हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ खिताबात में तकरीरों में कही हैं वाज़े तौर पर कि ये हम करेंगे आने के बाद? आप क्या समझती हैं ट्रम्प की जानिब से कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो अमरीकी आवाम को फ़ायदा पहुँचे? ये तो मुझे नहीं मालूम जी, ये तो उनको ही मालूम होगा कि उनको फ़ायदा कौन सा पहुँचेगा। लेकिन जो बात उन्होंने बार बार कही है जिससे कि मेरा ख्याल नुकसान होगा ना सिर्फ अमरीकी पब्लिक को बल्कि दुनिया को, वो ये है, उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा इम्पोर्ट पे, चाइनीज इम्पोर्ट पे मैं 20% बढ़ाऊंगा और बाकी मुल्कों से भी जो इम्पोर्ट आते हैं उन पे भी मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। तो इससे तो इन्फ्लेशन जो है उनसे बढ़ जाएगी। ये तो कोई फायदेमंद नहीं होगा अमेरिकन पब्लिक के लिए। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, अगेन मैं ये कहूँगी कि पॉस्चर और पॉलिसी में हमें फर्क करना चाहिए। पॉस्चर होता है जो आप रेटरिक इस्तेमाल करते हैं, आप जो कैंपेन स्पीचेज में बातें करते हैं, और पॉलिसी होती है एक्चुअल चीज, अमली तौर पे आप किस तरह से कोई चीज इम्प्लीमेंट करते हैं। उस वक्त हमने सिर्फ पॉस्चर देखा है, सिर्फ हमने पॉस्चर और रेटरिक सुनी है। तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन सा जो है उन्होंने कौन सी बात कही है जो कि अमली तौर पे इस पे वो इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी से पोस्चर देखा है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है वो आगे जाके पता चलेगा। मलिया साहिबा, ये भी आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तानी ब्लॉक की बात करें, अगर आपने कहा कि चाइना की तरफ एक झुकाव ट्रम्प का दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि मामलात उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने स्टेप्स लिए, वो तमाम चीज़ें आप समझती हैं कि अब दोबारा जब वो इक़्तिदार के अंदर आए हैं वो इस चीज़ को मेनटेन रखेंगे या इसके अंदर कोई तब्दीली भी आ सकती है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि चीन की तरफ झुकाव है, मैंने तो ये कहा था कि उनकी तरजीहात में फोकस पे चीन जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं, जिस तरह के बाकी अमेरिकी पॉलिसी भी ओबामा के ज़माने से चल रही है, कि चाइना को किसी तरह से कंटेन किया जाए और चाइना की जो राइज है ग्लोबल पार्ट उसको लिमिट किया जाए, उसको चेक किया जाए। तो ये पॉलिसी तो वो बरकरार रखेंगे, बल्कि हो सकता है कि इस पॉलिसी को वो इंटेंसिफाई करें। तो अब ये सवाल कि जी क्या उनके आने से अमन आ जाएगा दुनिया में, मैं तो समझती हूँ कि उसके बरक्स होगा। लास्ट टाइम भी जब उनकी जो पहली टर्म थी उसमें जिस हद तक उन्होंने डिस्ट्रक्शन पैदा की दुनिया में, उसका तो कोई मेरा कहता प्रेसिडेंट नहीं मिलता हमें। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रोल रहा उनका दुनिया में। तो अब देखते हैं कि किस हद तक वो अपनी पहली टर्म की तरह होंगे या मुख्तलिफ होंगे। तो इस उम्र में आके मैं नहीं समझ इंसान अपना कोई तब्दील होता है या चेंज होता है। साबिक सफ़ीर मलिया लोधी हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया।